नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना YouTube चैनल क्रेडिट बिहारी में। दोस्तों HDFC ने फिर से एक को ब्रांड क्रेडिट कार्ड न्यू लॉन्च कर दिया है, जिस क्रेडिट कार्ड का नाम है टाटा न्यू प्लस HDFC बैंक क्रेडिट कार्ड। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट क्या है, इस क्रेडिट कार्ड का चार्जेस क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये सारी जानकारी मैं आपको वीडियो में देने वाला हूं। तब तक आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। चलिए दोस्तों पहले बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली फीस के बारे में। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के एनुअली फीस जो रखा गया है 499 प्लस GST रखा गया है। और यहीं पे बात कर लेते हैं सेकंड ईयर के बारे में। तो दोस्तों सेकंड ईयर में भी सेम चार्जेस है, 499 प्लस GST रखा गया है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में 1 लाख रुपए या 1 लाख से ज्यादा रुपए कहीं पे भी आप स्पेंड कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड से, तो कोई आपका ईयरली फीस नहीं होगा। आपका जो ईयरली फीस है जो वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो यह क्रेडिट कार्ड आपको लाइफ टाइम फ्री भी ऑफर मिल सकता है। चलिए दोस्तों आप बात कर लेते हैं इसके बेनिफिट के बारे में। तो कार्ड जिस दिन आपका इशू होता है उस दिन से 30 दिन के अंदर में अगर आप पहला ट्रांजैक्शन कहीं पे भी करते हैं तो आपको 499 यानी 499 न्यू कॉइन्स मिल जाते हैं वेलकम गिफ्ट के तौर पे। तो दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड में जो भी आपको डिस्काउंट मिलेगा वह एक न्यू कॉइन्स के रूप में डिस्काउंट मिलेगा। दोस्तों एक न्यू कॉइन की वैल्यू जो होगी 1 रुपए के बराबर होगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस क्रेडिट कार्ड में आपको 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको एयरपोर्ट लॉन्ज एक्सेस के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता देता हूं कि अगर आप हवाई यात्रा करते हैं तो वहां पे वेटिंग रूम के पास, तो वहां पे वेटिंग रूम में आपको जो है खाने की चीजें, आपको वाईफाई, आपको लेटने बैठने की सुविधा, आपको ड्रिंक्स की सुविधा, वहां पे ये बेनिफिट मिल जाएगा। और भी बहुत सारे वहां पे बेनिफिट मिलते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर इस क्रेडिट कार्ड से आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी पेट्रोल पंप से फ्यूल लेते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज जो है वो वेव ऑफ मिलेगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से इंडिया के किसी भी कोने से अगर आप फ्यूल लेते हैं तो आपको जो है 1% का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ मिलेगा। मिनिमम ट्रांजेक्शन 400 रुपए की होनी चाहिए, मैक्सिमम ट्रांजेक्शन 5000 तक की होनी चाहिए और आप पूरे महीने में 2500 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वेव ऑफ पा सकते हैं। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप टाटा के किसी भी ब्रांड से अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से स्वाइप करते हैं तो वहां पे आपको 2% का न्यू कॉइन्स डिस्काउंट मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप टाटा के अलावा कहीं अदर जगह पे स्पेंड करते हैं तो वहां पे 1% का जो है आपको न्यू कॉइन्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप टाटा के न्यू ऐप से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहां पे आपको 5% का न्यू कॉइन्स मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अब बता देते हैं आपको न्यू कॉइन्स कहां पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप कहीं पे फ्यूल लेंगे या वॉलेट में ऐड करेंगे या EMI में ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहां पे कोई भी आपको न्यू कॉइन्स नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से कहीं पे रेंट पेमेंट करते हैं तो लास्ट जो है आपको 500 न्यू कॉइन्स ही मिल सकते हैं, 500 से ज्यादा न्यू कॉइन्स आपको नहीं मिल सकता है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि जो हमें न्यू कॉइन्स मिल रहे हैं उसको हम यूज कहां पे करेंगे, उसको रिडीम कहां पे करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि आप टाटा न्यू ऐप से इन कॉइन्स को जो है आप रिडीम कर सकते हैं या आपको स्क्रीन पे बहुत सारे जो है ब्रांड्स आपको दिख रहे हैं, वहां पे भी जाकर आप इस न्यू कॉइन्स को रिडीम कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड को बनाने के लिए जो है एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपका जो एज होना चाहिए 21 साल से लेकर 60 साल होना चाहिए और आपका जो है मिनिमम सैलरी होना चाहिए 25,000 रुपये आपके अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में होगा तो कोई टर्म एंड कंडीशन जो है आप पे लागू नहीं होता है, आपको जो है HDFC बैंक ऐसे भी ऑफर कर सकता है। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका ITR जो होना चाहिए 6 लाख का होना चाहिए। 3 मंथ का जो है बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, 3 महीने का क्योंकि स्टेटमेंट लगेगा इसमें। अगर आपका अकाउंट HDFC बैंक में है तो ये कोई भी रूल्स आप पे लागू नहीं होता है, हो सकता है आपको HDFC बैंक ऐसे भी ऑफर कर दे। तो आशा करता हूं दोस्तों ये सारी जानकारी जो है आपको समझ आ गई है। अगर कोई जानकारी रह गई हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं वहां पे आपको रिप्लाई दे दूंगा। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अगली जानकारी में, तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।